हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अभी फ्री में ज्वाइनिंग कर सकते हैं और फ्री में ज्वाइन करके पूरे ऑल इंडिया में टीम सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस कंपनी का पूरा फुल प्रोफाइल, फुल बैकग्राउंड और इसके अंदर क्या है ऐसे खूबी जिससे हमें ये प्लान को करना चाहिए। तो पूरा A to Z डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बिजनेस में खूबी होगी, सही है कि नहीं। ये थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। अब हम बात करेंगे कंपनी की, सही है कि नहीं है। और मैंने पहले ही बताया कि किसी भी कंपनी को चेक करो, उसके 4P अगर क्लियर है, सही है कि नहीं है भाई। आप किसी भी कंपनी को चेक करो अगर उसकी 4P क्लियर है कहीं ना कहीं, तो उस कंपनी में इन फ्यूचर जो नेगेटिव चांसेस हैं वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे कि ये 4P क्या होता है। सर, पहला होता है कंपनी की प्रोफाइल, फर्स्ट P। सेकंड आता है कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा P कंपनी का पे आउट, चौथा P कंपनी की प्लानिंग क्या है या उस कंपनी का विजन क्या है। या काफी लोग बोलते हैं कि प्रमोटर की प्रोफाइल भी चेक करो। ठीक है, तो ये चार जो P हैं ये कॉमन पॉइंट है ना, लॉजिक है, लॉजिकल चीजें हैं भाई, ये चेक करनी चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं जो मोटिवेट होके ज्वाइन हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता विजन एंड रीजन, प्रोडक्ट क्या चीजें होती है, सही है कि नहीं है। तो फिर मैंने आपकी बड़ी चारों चीजें चेक करी। अब मैं आपकी भी वो चार चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर प्रोफाइल की। अगर हम बात करें तो सर कंपनी का नाम है एटॉमी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2006 के अंदर ये कंपनी साउथ कोरिया से स्टार्ट हुई। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी स्टार्ट होने का रीजन क्या था, वो कारण क्या था जिसकी वजह से कंपनी मार्केट में आई। ठीक है सर, वर्ल्ड के दो ग्रुप हैं, केरी एंड कोलमार, उनसे मिलकर इस एटॉमी की शुरुआत हुई। अब हम ये समझेंगे एटॉमी से पहले कि केरी एंड कोलमार है क्या, सही है कि नहीं है। तो सर नासा का नाम सुना आपने भाई। नासा एक वर्ल्ड के अंदर एक अनुसंधान केंद्र है जो कि पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पे पोजीशन पे आज। ठीक है, वो एज ए रिसर्च पैनल आप मान सकते हो, एज ए स्पेस एजेंसी आप उसको मान सकते हो, एज ए R&D सेक्टर में आप उसको मान सकते हो। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आपके हिसाब से। वैसे ही सर साउथ कोरिया का एक अनुसंधान केंद्र है कि R&D सेक्टर आप इसको बोल सकते हो। ये पूरी दुनिया के अंदर 2 नंबर पे है, जिसका नाम है केरी, कोरियन एटॉमी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 के अंदर साउथ कोरिया से। जो अपना केरी है सर, इस केरी के अंदर 3000 साइंटिस्ट का पैनल काम करता है, प्लस 1500 PhD स्टूडेंट है, जिनका रात दिन एक ही काम होता है, सिर्फ और सिर्फ R&D, यानी इनको सिर्फ खोज ही करनी है। नहीं 1959 से लेकर 2018 अब तक इस कंपनी ने यानी कि केरी ने 25,000 फॉर्मूले निकाले हैं, यानी कि इतनी खोज इन्होंने करी है। और विशेष बात क्या है सर, जितनी खोज इन्होंने करी है, इन्होंने इनको वर्ल्ड वाइड पेटेंट भी किया है। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं सर, जो चीज एक बार पेटेंट हो जाती है कहीं ना कहीं मार्केट में उसकी कॉपी नहीं होती। अगर उसका फॉर्मूला मार्केट में सेल होगा तो कंपनी को क्या जनरेट होगी, रॉयल्टी। फिर यह केरी क्या करता सर, इसके जो फॉर्मूले थे इनको उठा के कोलमार को देता। अब हम जानेंगे कोलमार क्या है। सर कोलमार का मेन काम 3 सेक्टर में था। पहला मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड पैकेजिंग और तीसरा लॉजिस्टिक। इन 3 सेक्टर में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा था। इसकी शुरुआत हुई थी 1921 के अंदर कोलमार की। ठीक है, ये क्या करता, केरी के पेटेंट फॉर्मूले को उठाता और एक वर्ल्ड की सबसे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है एज ए ODM एंड OEM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या करता है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता। किसको, केरी के फॉर्मूले को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ये क्या करता है, इसके वर्ल्ड वाइड 500 क्लाइंट थे। वर्ल्ड की टॉप जो 500 ब्रांडेड कंपनियां थी वो इसके क्लाइंट थे, जैसे एमवे हो गया, फॉरएवर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, एज ए पॉन्ड्स हो गया, रिलायंस हो गया। ऐसी 500 कंपनियां जो वर्ल्ड की टॉप थी वो कंपनियां इसकी क्लाइंट थी। फिर ये जो प्रोडक्ट बनाते ये उन कंपनियों को शेयर करते, यानी उनको सेल करते। अब केरी एंड कोलमार चाह रहा था कि हमारी हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा से ज्यादा सेल हो मार्केट के अंदर। लेकिन सर आपको भी पता है, जब थर्ड पार्टी लॉजिक लगता है, केरी कोलमार को दे रहा है, कोलमार अदर कंपनी को, तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो कॉस्टिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट मार्केट में कम सेल होंगे ना। तो इन्होंने बोला कि अगर धीरे धीरे सेलिंग में गिरावट आ रही है, ऐसे चलता रहा तो आगे जाके हम मतलब नुकसान में जाएंगे, अपने आप को दिवालिया भी मतलब घोषित हो सकते हैं। तो इन्होंने 2006 के अंदर ही गए साउथ कोरिया गवर्नमेंट के पास, क्योंकि केरी एंड कोलमार ये क्या है सर, साउथ कोरिया जो है वहां की गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। जैसे इंडिया में इसरो काम करता है, नासा अपने USA में काम करता है, वैसे केरी साउथ कोरिया में काम करता था।
तो इन्होंने बोला गवर्नमेंट को, एक प्रस्ताव रखा कि हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हमारी हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं ये पूरे वर्ल्ड में हम लोगों तक पहुंचा सके और साथ में लोगों को एक रोजगार भी दे सकें। तो 2006 के अंदर एज ए साउथ कोरिया गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर में इन्होंने एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की क्या करी सर, शुरुआत करी। ठीक है, फिर इस कंपनी के बने सीईओ भाई कंपनी स्टार्ट होगी तो कोई ना कोई सीईओ बनेंगे। तो हमारी जो कंपनी के सीईओ है वो है मिस्टर हेंगिल पार्क। अब हम प्रमोटर की प्रोफाइल चेक करेंगे। ये जो हेंगिल पार्क है सर ये साउथ कोरिया से ही है और साउथ कोरिया में जो रिच मैन पैसे वाले जो लोग होते हैं उनमें इनका 4 नंबर पे नाम आता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो टॉप फॉर्चून पत्रिका चलती है उनमें टॉप 10 में आते हैं। इनकी खुद की एक ई कॉमर्स कंपनी है और एमएलएम इंडस्ट्री का इनको पिछले 27 ईयर प्लस का क्या है सर, एक्सपीरियंस है। ठीक है, और बंदे का विजन एंड रीजन दोनों क्लियर कट है, जो भी आगे मैं अब चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, बोला जाता है जिस प्लेन को जो पायलट चला रहा है अगर उसका टारगेट एंड गोल सेट है यानी माइंड क्लियर है तो कहीं ना कहीं यात्री क्या है उसमें सुरक्षित है। सही है कि नहीं है? तो सर एक कंपनी होती है वो भी एक प्लेन ही होती है, उसके अंदर बैठे हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यात्री होते हैं। अगर सीईओ का माइंड सेट अगर क्लियर है तो कहीं ना कहीं यात्री सुरक्षित ही रहेंगे। सही है कि नहीं है? तो सर इतना जबरदस्त प्रोफाइल है और एमएलएम इंडस्ट्री में एक अवॉर्डेड और रिवॉर्डेड बंदा है। जब आप गूगल पे डालोगे मिस्टर हेंगिल पार्क तो पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा कि क्या है हेंगिल पार्क। ठीक है, एमएलएम इंडस्ट्री में जितने भी रिवॉर्ड एंड अवार्ड बनाए हैं सीईओ के लिए, एज ए फाउंडर के लिए, कंपनी के लिए, सारे इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के अपने नाम कर रखे हैं सर। ठीक है, तो एक हिस्ट्रिकल बंदा अगर अपने प्लेन को चला रहा है तो कहीं ना कहीं आती तो सुरक्षित होना ही है। सही है कि नहीं है सर? अब हम बात करेंगे, इन्होंने बोला कि हम इस कंपनी को नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे लेकिन उससे पहले अपनी कंट्री में क्या करेंगे, इसको टॉप बनाना पड़ेगा। भाई कोई भी दुकानदार है अगर उसकी अपनी दुकान को प्रसिद्ध करना है तो अपने अपने लोकल एरिया में प्रसिद्ध करो, तब जाके आसपास वाले जानते हैं। तो इन्होंने भी वही सेम रूल अपनाया कि हम अपनी कंट्री की टॉप एमएलएम इंडस्ट्री में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो 2006 से लेकर सर 2009 तक इन्होंने साउथ कोरिया में ही काम किया और हुआ क्या सर, 3 साल के अंदर, ओनली फॉर 3 ईयर के अंदर वहां की नंबर 1 एमएलएम कंपनी में इनका नाम काउंट होने लगा। जैसे हमारे यहाँ पे टाटा, रिलायंस, बिड़ला, ये टॉप 5 कंपनी आती है इंडिया की, वैसे से साउथ कोरिया के अंदर जो टॉप 5 कंपनी थी जैसे सैमसंग, एलजी, हुंडई और 4 नंबर पे अपनी कंपनी एटॉमी का नाम इन्होंने दर्ज करवाया। ठीक है, फिर इनको लगा कि अब हम यहाँ के तो टॉप बन चुके हैं एमएलएम इंडस्ट्री के इंडिया वहां साउथ कोरिया के, तो हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने 2009 के अंदर सर एक कंपनसेशन प्लान बनाया। अब कंपनसेशन प्लान क्या होता है सर आपके हिसाब से? नहीं देखो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनसेशन प्लान वो होता है सर जिस प्लान को आज हम डिजाइन कर रहे हैं और आने वाले 1000 साल तक वही प्लान मार्केट में चले। सेकंड, जिस कंट्री में ये प्लान जाए वहां की सिर्फ करेंसी का डिफरेंस उसमें आए, बाकी प्लान में कोई चेंजमेंट ना हो। और जितना भी पैसा वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे, ग्लोबल से पैसा निकाले और पीवी की कैलकुलेशन से पैसा हमें दे। ठीक है, वो होता है कंपनसेशन प्लान। तो इन्होंने कंपनसेशन प्लान बनाया 2009 के अंदर और फर्स्ट टाइम एज ए इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने यूएसए के अंदर अपनी नींव रखी। फर्स्ट टाइम ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ गई सर? यूएसए के अंदर। ठीक है, यूएसए के बाद में 2011 में जापान, कंबोडिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, रसिया, वियतनाम, ठीक है, ऐसे करते करते 2018 अब तक ये कंपनी लगभग वर्ल्ड की 16 कंट्री में अपना बिजनेस फैला चुकी है। आज की डेट में 16 कंट्री में कंपनी रनिंग है, साथ में 30 प्लस कंट्री में क्या है प्री लॉन्चिंग पीरियड में भी चल रही है, जिनमें अपना इंडिया का नाम भी आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिया की, लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि कंपनी में अब तक कितना फिगर्स है, जितने लोग जुड़ चुके हैं। तो लगभग 40 लाख लोग अब तक इस कंपनी में टाई अप हो चुके हैं सर। और बात करें एज ए अचीवमेंट की तो लगभग 1 लाख लोगों को एज ए प्रोडक्ट बेस में पूरी एमएलएम इंडस्ट्री का इतिहास इसने पलटा है। 1 लाख करोड़पति इन्होंने बनाए 12 साल के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर्स इन्होंने दिया है। और सर यहाँ पे हेंगिल पार्क खुद बोलता है ये हमारी कंपनी का परफेक्ट डाटा नहीं है, एज ए अनुमानित आपको बता रहे हैं। अगर परफेक्ट डाटा हम आपको दें तो लोगों को फेक लगना स्टार्ट हो जाता है। अब सोच सकते हो सर कितने बनाए होंगे। सही है कि नहीं है? अब हम बात करेंगे इंडिया की, ये तो थी इंटरनेशनल मार्केट की। अब ये मैंने आपको बताया कि कहाँ से कंपनी निकल के कहाँ आ रही है। इंडिया में बात करें हेड ऑफिस की तो सर इसका दिल्ली में जो एरो सिटी है वहां पे इसका हेड ऑफिस बन चुका है ऑलरेडी, सिर्फ ओपनिंग बाकी है। बात करें आरएनडी की तो आरएनडी इसकी गुड़गांव में डलने वाली है लगभग 200 एकड़ के अंदर। ठीक है, उसमें एक साल से लेकर 2 साल का टाइम, क्योंकि वो तो लंबी प्रोसेस होगी ना आरएनडी की, तो वो भी इसमें इंडिया में ही डलेगी, यानी प्रोडक्ट हमें इंडिया से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में ही मिलेंगे। बात करें ओपनिंग की, भाई कंपनी कब स्टार्ट होने जा रही है ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते। 3 मंथ क्वार्टर सेशन में कंपनी इंडिया में स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, मार्च के अंदर क्या होगा, इसका खुद का हेड ऑफिस का ओपनिंग होगी।
अप्रैल के अंदर अपना सेपरेट वेबसाइट आएगा इंडिया का। अभी क्या है कि कोरियन वेबसाइट से हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, और मई से सर आपका फर्स्ट पे आउट रिलीज हो जाएगा। ये थी इंडिया में ओपनिंग की प्रोसेस। तो ये थी सर कंपनी की प्रोफाइल और प्रमोटर की प्रोफाइल। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, वरना सेकंड पी पे चलते हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट पे भाई जब कंपनी आ रही है तो बात चेक करेंगे इसके प्रोडक्ट क्या है। भाई खानदान चेक कर लिया तो लड़के लड़की को चेक करते हैं ना। सही है कि नहीं है? तो अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो सर हमारा खुद का मॉल है एटोमी मॉल, जो कि ग्लोबल पोर्टल है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की तरह। उसके अंदर आज की डेट में 370 प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो भी वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट हैं। हमारे पास सर जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं सारे के सारे पेटेंट ही आपको मिलेंगे, यानी जो चीज हमारे पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो दिस इज यूनिक प्रोडक्ट हो गए, तो मतलब मार्केट से रीसेल ऑटो मोड पे आती है। सही है कि नहीं भाई? ऐसी पेस्ट आपके पास है जो आपके पास ही मिले तो लोग कहाँ खरीदेंगे, आपके पास ही आएंगे ना। सही बात। तो वो चीज है। अब बात करेंगे जब प्रोडक्ट की, तो आती है भाई रेंज और कैटेगरी क्या होगी इनके पास। तो सर मैं बात करूँ कैटेगरी की, तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर, सेकंड कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर इंडिया में आएगी तो लाएगी, अभी नहीं है। फिर इलेक्ट्रीशियन, एज ए गारमेंट्स एंड होम केयर। ठीक है, और सर आपको और हमें भी पता है कि आने वाला जो रिवोल्यूशन है, यानी कि एज ए वेलनेस इंडस्ट्री का दौर आने वाला है। तो हमारी कंपनी जो है वो 80% पार्ट है उसमें हेल्थ केयर का भी इंक्लूड है, और वो भी वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट की बात आती है तो हम तीन चीज उस पर फिर चेक करेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट। यही देखते हैं सर। भाई किसी भी कंपनी में जाओगे तीन चीज आपको चेक डेफिनेट ही करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं? नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है। तो मैं बात करूं क्वालिटी की, तो सर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के पेटेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। रीजंस क्या है? क्योंकि 3000 साइंटिस्ट का पैनल है और 1500 पीएचडी स्टूडेंट है। भाई इतनी बड़ी R&D सेक्टर से जो प्रोसेस से जो प्रोडक्ट गुजरेगा तो क्वालिटी तो बेस्ट ही आनी है। जो कि MLM की दुनिया में किसी के पास नहीं है। किसी भी कंपनी को उठा लेना सर, इतना बड़ा रिसर्च पैनल किसी के पास नहीं है आज की डेट। ठीक है, फिर बात करें क्वांटिटी। भाई हम अगर किसी दुकान में जा रहे हैं तो उसके अंदर अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो ओपन चॉइस की प्रोडक्ट ले सकते हैं ना। तो हमारे पास बात करूं क्वांटिटी की, तो अभी 370 प्रोडक्ट हैं, जो कि MLM की दुनिया में एकमात्र कंपनी है जिसकी प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह 370 पेटेंट प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। और एक प्रोडक्ट मल्टीपल रिजल्टिव है, मल्टीपल इफेक्टिव रिजल्ट आपको देने वाला है। एक ही प्रोडक्ट कई सारी डिजीज पे वो काम करेगा, कई प्रकार के प्रॉफिट आपको देने वाला है। ठीक है, लेकिन 2025 के आते आते इस पोर्टल जो हमारा एटोमी मॉल जो पोर्टल है, इस पे 1 लाख पेटेंट प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो क्वांटिटी क्या होगी सर? ज्यादा। भाई एक ही जगह आपको ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। हैंगिल पार्क बोलता है 2025 के बाद तक सुई से लेके जहाज तक इस एटोमी जो प्लेटफॉर्म है इस पे मिलने वाली है आपको। तो सोच सकते हैं सर, हर वो चीज जो एक इंसान को चाहिए सारी यहीं पे मिलेगी। और विशेष बात क्या है, जो भी मिलेगा पेटेंट होगा। मतलब मार्केट कैप्चर हम ही करेंगे, फिर उसका हमारे पास ही मिलेगा वो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है रेट का। भाई इतनी चीजें अगर कंपनी देगी तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि रेट बहुत ज्यादा होगी। सही है कि नहीं? होता ही नहीं होता भाई, रेट तो बहुत ज्यादा होगी। तो सर हमारी जितनी लो प्राइस के अंदर हमारी जितनी वर्ल्ड क्लास पेटेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट कंपनी देती है आपको। भाई हमारी कंपनी का एक ही स्टेटमेंट, एक ही लोगो है, एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी। कंपनी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। हमारी जितनी क्वालिटी के प्रोडक्ट वो भी वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट है, हमारी जितनी लो प्राइस के अंदर पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। इट मीन्स हुआ क्या, हमारी जितनी लो कॉस्ट के अंदर हमारे जैसे प्रोडक्ट आपको कोई नहीं दे सकता। और आप लीडर हो, मैं भी लीडर हूँ, किसी से कंपेयर कर लेना, और कस्टमर जब फीडबैक देगा तो समझ में आ जाएगा। सही है कि नहीं है सर? तो ये था प्रोडक्ट का पार्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे विटामिन एम। एज ए नेटवर्कर को चाहिए विटामिन एम, मनी, पैसा। ठीक है भाई, पे आउट कैसे आएगा? सही है कि नहीं है? अब हम पे आउट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई किसी भी रजिस्टर्ड संस्था में जुड़ने से पहले वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है, राइट सर? तो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 100% फ्री है, उसका कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। एज ए पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल ID ये आपको देने होते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर बात करेंगे सर एक्टिवेशन की, तो एक पार्ट रखेंगे अदर्स कंपनी का, एक रखेंगे एटोमी। वही एटोमी हम ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हम एटोमी करें, और ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हम एटोमी को नहीं करें। ठीक है नहीं है? तो फर्स्ट बात आती है आईडी एक्टिवेशन की। अदर्स कंपनियों में अगर आपको आईडी का एक्टिवेशन करवाना है तो सर कोई ना कोई पैकेज उस कंपनी का फिक्स होता है जो कि आपको लेना पड़ेगा, देन आपकी आईडी एक्टिवेट होती है। यही होता है सर। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी सिंगल प्रोडक्ट लेके आप इस बिजनेस में एंट्री कर सकते हो। कंपनी बोलती है जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बनना है तो 10,000 PV के प्रोडक्ट वन टाइम परचेज आपको करने पड़ेंगे। अब बात आती है 10,000 PV कितने रुपए में हो जाती है? सही है कि नहीं है?
सर आपके हिसाब से इंडियंस या अदर्स कंपनी में अगर 10,000 पीवी आपको करनी है तो कितने रुपए आपको पेड करने पड़ेंगे? सर वो वैल्यू के ऊपर है कि कितना। फिर भी अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया कैलकुलेशन। सर इतना तो कुछ नहीं है देखो आपको। भाई जैसे जो कर रहे हैं उसके कोडिंग बता दो भाई। हाँ सर भाई 15 से 20,000 अप्रोक्सीमेटली। हाँ इतना तो हो गया ही है। भाई 10,000 पीवी। 50%, 60%, 70%, कोई किसी में कोई किसी में। हाँ ज्यादा रखती है। ठीक है, किसी में 20,000, किसी में 30, किसी में 60,000। फॉर एवर एमबी हर्बल लाइफ जैसी में तो 1-1 लाख फिर ही जाती है। सही बात है। लेकिन सर हमारे यहाँ पे 10,000 पीवी करने के लिए मात्र और मात्र 1,300 से 3,000 रुपए आपको पेड करने होंगे और 10,000 पीवी आपकी कंप्लीट। हुआ क्या सर, आज तक जो भी कंपनियां आप कर रहे थे या जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे थे उनमें ज्यादा पैसा आप पेड करते तो कम पीवी आपको मिल रही थी। हमारे यहाँ पे उल्टा हो गया, कम पैसा आप पेड करो ज्यादा पीवी आपको मिलेगी। फिर आगे चलते हैं तो कंपनी क्या है, अदर्स कंपनी में होता क्या है कि पर मंथ रीपरचेज की कंडीशन होती है। हमारे यहाँ पे कोई पर मंथ रीपरचेज का कंडीशन नहीं है, कोई एनुअल चार्जेस कंपनी नहीं काटती, कोई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस चार्ज कंपनी आपका नहीं काटेगी। कंपनी बोलती है अगर यूजर हो तो 1 ईयर के अंदर एक प्रोडक्ट आपको परचेज करना अपनी आईडी पे, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो किसी भी लेवल पे आप कंपनी में हो तो सिर्फ 10,000 पीवी का जो प्रोडक्ट है 1 टाइम परचेज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल में 1 बार। तो रिपर्चेज कंडीशन हटा दी। फिर इंडियंस कंपनी में क्या है कि मल्टी लैग का सिस्टम होता है, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। फिर इन सारी लोगों का डिफरेंस कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा तब आपका पे आउट ले जाएगा। हमारे यहाँ पे से 2 लाख का सिस्टम है लेफ्ट एंड राइट, इसके अलावा कोई लैग ही नहीं खोलनी है आपको। इंडियन अदर्स जो कंपनी होती है उनमें क्या होता है कि एक ही आदमी अपने नाम से कई सारी आईडी लगा सकता है, साथ में कंपनी आईडी ट्रांसफर का भी ऑप्शन उसको दे देती है। हमारे यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की एक ही आईडी डलती है और एक बार आईडी डल गई तो लाइफ में आईडी ट्रांसफर नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ, आपने हस्बैंड की हमारे साथ डाल दी, वाइफ की किसी और के साथ गलती से डाल दी फॉर एग्जांपल। ऐसी सिचुएशन अगर आप करते हो तो पहले वाली और बाद वाली कंपनी आईडी आपकी दोनों ट्रांसफर टर्मिनेट कर देगी और जिंदगी में ऑटो में आप हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से कर ही नहीं सकते। सिर्फ नॉमिनी और कोएप्लीकेंट इन 2 के नाम पे आईडी ट्रांसफर होगी, इसके अलावा आप किसी के नाम पे भी आईडी ट्रांसफर नहीं करवाओगे। ठीक है, और यहाँ पे इंडियंस में तो भाई साहब कितनी खाली मतलब आइडिया लगा लो ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से लीडर की कमर टूटना स्टार्ट होती है, सही है कि नहीं है? तो इतनी सारी जो कमियां थी MLM इंडस्ट्री में उन्होंने सारी कमियों को दूर किया, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए सर, एटॉमी करनी चाहिए। सही है कि नहीं है? अब बात करेंगे विटामिन एम। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया, कंपेरिजन किया कि भाई क्यों करें एटॉमी, सही है कि नहीं। अब हम बात करेंगे पे आउट की। तो सर पे आउट लेने से पहले मैं आपको 3 की बताऊंगा कि वो 3 की क्या है जिन पे पूरा प्लान हमारा टिका हुआ है। सबसे पहले सर जो भी अमाउंट आपको आएगा वो पीवी से आएगा, पहली की है। ठीक है। और इंडिया का 1 रुपए और हमारी कंपनी की कम से कम 4 पीवी आपको मिलेगी और मैक्सिमम 10 पीवी तक आपको मिलने वाली है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। भाई क्या प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, सही है कि नहीं? प्रोडक्ट के ऊपर है। ठीक है, सेकंड की हमारी है प्लान की, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट रिलीज होगा और कंपनी ने 1 पॉइंट की वैल्यू $5 रखी है सर। तीसरी की है, मतलब पॉइंट बता रहा हूँ भाई, आगे जो प्लान हम डिस्कस करेंगे इन 3 पॉइंट पे ही पूरा प्लान डिपेंड है। तीसरा है सर जो भी पैसा आपका आएगा एज ए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब से आपको मिलने वाला है, मतलब पूरा ग्लोबली पैसा, मतलब जो भी अमाउंट आएगा ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन से ही आएगा, ग्लोबल टर्नओवर से आएगा, कहने का मतलब। अब जैसे कंपनी 16 कंट्री में चल रही है ऑलरेडी, अब हम बात करते हैं 16 कंट्री के अंदर 1 महीने के अंदर 100 पीवी का बिजनेस हुआ कंपनी में, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन समझना बड़ा जरूरी है। तो कंपनी क्या करेगी सर, 30 पीवी पहले ही रख लेगी अपने खर्चे के लिए, बचा कितना सर, 70 पीवी। अभी 70 पीवी को कंपनी 4 तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि 70 का 100% हमें कंपनी देगी, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। ठीक है, तो अपने बिजनेस का 70% डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे करती है। इसको कंपनी 4 तरीके से हमें देगी। पहली जो अर्निंग है हमारे यहाँ पे सर वो है बाइनरी मैचिंग। ठीक है, बाइनरी मैचिंग में कंपनी ने 8 लेवल बना रखे हैं, मतलब 8 तरीके के पॉइंट आपको दे रखे हैं, समझ गए सर, ये पॉइंट यहाँ पे काम आएंगे। 8 पॉइंट आपको दे रखे हैं 8 तरीके से, जितनी पॉइंट पे आप रहोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू। हाँ जी, एक सेकंड थोड़ा, मतलब सेकंड जो है बाइनरी मैचिंग की फर्स्ट लेवल जो अर्निंग है हमारे, इसमें आपके 8 लेवल रहेंगे। फर्स्ट लेवल पे 1500 रुपए पर डे से लेके और मैक्सिमम 1 लाख पर डे तक की आपकी क्या रहेगी सर, कैपिंग रहेगी। ठीक है, इसके अंदर 70 का कंपनी 44% डिस्ट्रीब्यूट करेगी।
सेकंड हमारी जो अर्निंग है वो है एज ए मास्टरशिप बोनस। इसके अंदर आपके 7 लेवल रहेंगे। फर्स्ट लेवल पे 1,20,000 से लेके और मैक्सिमम आपको 1.5 करोड़ पर मंथ तक की अर्निंग मास्टरशिप बोनस में आएगी। ठीक है। तीसरी जो अर्निंग है सर वो है एजुकेशन सेंटर अर्निंग। इसमें कंपनी 70 का 6% बांटती है, तो टोटल 70% डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना अपना। 44% बाइनरी मैचिंग में, 20% मास्टरशिप में और 6% एजुकेशन सेंटर अर्निंग में। चौथी जो अर्निंग है वो है सर हमारे यहाँ पे एडवांस, वो है मास्टरशिप इंसेंटिव यानी कि अवार्ड एंड रिवॉर्ड। जो 7 लेवल आपके मास्टरशिप बोनस में बने हुए हैं वहां पे कंपनी 8 करोड़ तक के रिवॉर्ड आपको देती है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिवॉर्ड आपको मिलेगा और जितने भी रिवॉर्ड मिलेंगे सर सारे के सारे नगद आपको मिलने वाले हैं। ठीक है सर, तो ये मोटी मोटी 4 अर्निंग है। बाकी आप पीडीएफ में समझ सकते हो बाइनरी मैचिंग कैसे कैसे रिलीज होगी, वो सारा आप कैलकुलेशन समझ ही सकते हो। तो इतना जबरदस्त और यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने है जो मैंने बताया, और पूरी एमएलएम इंडस्ट्री के अलग ही ये काम करता है। यानी यूएलएम अल्टीमेट लेवल मार्केटिंग एज ए गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। इंडियंस का मान लो चाहे साउथ कोरियन का मान लो, ठीक है। तो इसलिए हमें एटॉमी करनी चाहिए। अब विशेष बात क्या है कि प्री लॉन्चिंग में कंपनी आपको प्रेजेंट हुई है सर। आपने सुना होगा जो जो लीडर्स स्टार्टिंग के फेस में कंपनी में अगर एंटर कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं टॉप अचीवर वही लीडर्स होते हैं उस कंपनी के। और वो तो देखो कंपनी मार्च के बाद स्टार्ट होने जा रही है, आप और हम पहले ही वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं पिछले 3 महीने से इस कंपनी को रन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन कंपनी स्टार्ट होगी फर्स्ट पे आउट कितना रिलीज होगा अपना, सही कि नहीं। तो आप टीम बनाइए, फ्री रजिस्ट्रेशन करिएगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझते हैं और मिलकर करते हैं किस्ती क्रिएट इस एमएलएम इंडस्ट्री में, क्योंकि कंपनी ऑटो मोड पे है। 2 से ज्यादा डायरेक्ट आप कर नहीं सकते। इंडियंस कंपनी में तो क्या है कि अनलिमिटेड डायरेक्ट आपको करने होते हैं। हमारे तो यहाँ से 2 ही डायरेक्ट पूरी जिंदगी में आपको करने हैं। पहला करोगे लेफ्ट में आएगा, सेकंड करोगे राइट में जाएगा। अगर तीसरा बंदा आपके पास है तो नीचे वाले के डायरेक्ट में ही आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि सपोर्टिव सिस्टम जो है वो इंक्रीज आपका होता है। ठीक है सर। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में रहे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।